हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, हेयर आई एम सिद्धि सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे हॉट रेट ट्रेड साइकिल के बारे में। तो हॉट रेट ट्रेड साइकिल पार्ट 2 एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को, एंड इसके साथ नोट्स भी अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय सिद्धि सिंह है। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम्स की तैयारी नोट्स के साथ। आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वीडियो से कंसेप्ट लेवल को ठीक कर लीजिए, और एग्ज़ाम्स के नोट्स के लिए भी हैंड रिटन नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। सो प्लीज़ वॉच माय वीडियो हॉट रेट ट्रेड साइकिल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। हॉट रेट ट्रेड साइकिल क्या है और हॉट रेट ट्रेड साइकिल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और उनमें किस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हम बताएंगे। तो हॉट रेट पढ़ने के लिए, हॉट रेट का ट्रेड साइकिल पढ़ने के लिए मुझे ट्रेड साइकिल के बारे में ज़रूरी नॉलेज होना चाहिए कि ट्रेड साइकिल क्या है और ट्रेड साइकिल का क्या फेज़ होता है और उसमें उसका क्या प्रॉपर्टी है। तो ये हमको जानना ज़रूरी होगा, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ट्रेड साइकिल समझने के बाद ही हम हॉट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस शेल के अकॉर्डिंग, बिजनेस साइकिल्स आर ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं वो बिजनेस साइकिल्स कहलाते हैं, बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। तो इसको किन्स भी अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, हर कोई अलग अलग डिफिनेशन में डिफाइन करते हैं। मेनली यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है, क्या फ्लक्चुएशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल को फेजेस को हम समझेंगे। नॉर्मली एक शॉर्ट में हम समझते हैं कि ट्रेड साइकिल का 4 फेज होता है: रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन और डिप्रेशन। रिकवरी उस सिचुएशन को कहते हैं जब इकोनॉमी मूव अप करती है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है जब इकोनॉमी का जब अपवर्ड मूव करती है। धीरे धीरे ट्रेडर्स लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो ऑप्टिमिस्टिक बनते जाते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे इनकम बढ़ना शुरू होता है, आउटपुट बढ़ना शुरू होता है। मीन्स स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमी, जब इकोनॉमी धीरे धीरे खुद को स्टार्ट करना शुरू करती है, रिसोर्सेज का यूज होना शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी से जब प्रॉस्पेरिटी की ओर जाते हैं तो इस बीच में जो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और प्रॉस्पेरिटी उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कि इकोनॉमी अपने अपर लेवल पे होती है। एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, प्राइसेस, ऑल ओवर द फैक्टर्स, सारा जो होता है वो अप लेवल पे होता है। वहाँ पे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होता है, हर चीज़ एक अपर लेवल पे होते हैं। इकोनॉमी अपवर्ड मूव करती है, एक बूम वाले पॉइंट पे होती है जहाँ पे वेजेस, प्राइसेस, हर चीज़ हायर लेवल पे होता है। तो इस पॉइंट से इकोनॉमी जब स्लो डाउन करती है, दैट्स कॉल्ड फेज रिसेशन। मीन्स वहाँ पे जाने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है, स्लो डाउन फ्लक्चुएट होती है। तो स्लो डाउन जब फ्लक्चुएट होगी तो उसको हम रिसेशन कहेंगे। मीन्स इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करेगी तो एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, प्रॉफिट सब कुछ घटने लगेगा। और जहाँ पे कि ट्रेडर्स लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, वो लोग ट्रेड नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि उनको लॉस लग जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे घटने लगता है, और फिर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। जिस कारण से इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन की ओर चली जाती है। डिप्रेशन हम उस फेज को कहते हैं जिस फेज में कि ऑल ओवर द फैक्टर्स आर लो एंड वेरी लो, जहाँ पे कि मतलब इफेक्टिव डिमांड बहुत ही लो होता है, जहाँ पे कि ना कोई आउटपुट जनरेट हो पाता है, बहुत कम आउटपुट होता है, और सप्लाई तो बहुत होता है पर डिमांड नहीं होता। इस कारण से उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन जो कि 1929 में आया था, जब महामंदी जिसको कहते हैं, महामंदी में इकोनॉमी टोटली ये शट डाउन हो जाती है। मतलब एक बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाते हैं, आउटपुट जनरेट नहीं होता, तो इनकम भी जनरेट नहीं होता, बहुत ही कम लोगों के पास इफेक्टिव डिमांड नहीं होते हैं, परचेजिंग पावर नहीं होता उनके पास। दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। तो हम इन चारों फेजेस को डिस्कस किए। इन चारों फेज के डिस्कस करने के बाद ही हम हॉट ट्रेड साइकिल को समझेंगे। हॉट रेट बताते हैं कि ट्रेड साइकिल कैसे मूव करती है और किस बेसिस पे मूव करती है और क्यों मूव करती है। और ट्रेड साइकिल का जो चारों फेज है वो उसको भी बताती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे मूव करेगी इस फेजेस में और किस बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम ओनली डिस्क्राइब करेंगे फेजेस के बारे में, प्योर हॉट रेट थ्योरी के बारे में। हॉट रेट थ्योरी क्या कहते हैं? हॉट रेट बताते हैं कि ट्रेड साइकिल में
जो चेंजेस आता है, फ्लक्चुएशन आता है, वो ओनली ऑन मॉनेटरी फेनोमेना कहलाता है। मीन्स कि मॉनेटरी फ्लो ऑफ मनी पे ही बेस्ड होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो फ्लो ऑफ मनी कहाँ से डिटरमाइन होती है, ये हम समझेंगे कि फ्लो ऑफ मनी कहाँ से डिटरमाइन होती है। फ्लो ऑफ मनी जो है अकॉर्डिंग टू हॉटरे, फ्लो ऑफ मनी मनी सप्लाई होता है, और मनी सप्लाई जो है वो बैंक से क्रिएट किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उससे मनी सप्लाई डिपेंड करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन ही ऑल ओवर थिंग है जो कि फ्लक्चुएट करती है इकोनॉमी को। हॉटरे के अनुसार क्रेडिट क्रिएशन ही हर वो चीज़ की मूल है, हर वो चीज़ का बेस है जिससे कि इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है। अब ये कैसे करती है ये हम रिलेट करके बताएंगे, हर फेजेस को एक्सप्लेन करके। तो इस थ्योरी में, इस वीडियो में हम बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये हॉटरे क्या बताते हैं। हॉटरे का कहना है कि इनकम एंड स्पेंडिंग, जो भी खर्च किया जाता है एंड जो भी इनकम होता है वो सारा चेंज होता है किसके कारण, जब इकोनॉमी में, जब बैंक में, इकोनॉमी में जो बैंक सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम, उसका वॉल्यूम जो होता है, क्रेडिट वॉल्यूम, उनके अनुसार ही चेंज होगा वॉल्यूम ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग। उनके पास जो भी वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि बैंक के पास क्रेडिट जो होता है क्रिएट करने के लिए, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है इनकम एंड स्पेंडिंग। और रियल कॉजेज जो होता है ट्रेड साइकिल का, वो अफेक्टिव डिमांड में वेरिएशंस के कारण होता है। तो अफेक्टिव डिमांड कहाँ से वेरिएट होता है, वो भी बैंक क्रेडिट में चेंजेस होने के कारण ही वेरिएट होता है, ये हॉटरे बताते हैं। तो हॉटरे का कहना है कि ट्रेड साइकिल एक मॉनेटरी फेनोमेना है और जनरल डिमांड भी एक मॉनेटरी फेनोमेना है, इसीलिए ट्रेड साइकिल को हम मॉनेटरी पे बेस करके देखते हैं। उनका कहना है कि जो ट्रेड साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, ट्रेड साइकिल का ड्यूरेशन है ना, एक्सटेंट, वो भी डिटरमाइन होता है क्रेडिट से, क्रेडिट के रेट ऑफ प्रोग्रेस से। क्रेडिट के रेट प्रोग्रेस में, क्रेडिट के प्रोग्रेस में जो रेट में जो चेंजेस आएगा, उसी से ट्रेड साइकिल के फ्लक्चुएशन, उसके एक्सटेंट, उसके ड्यूरेशन डिटरमाइन होंगे। मीन्स कि ट्रेड कितना फ्लक्चुएट कर रहा है वो रेट ऑफ प्रोग्रेस पे डिपेंड करेगा, क्रेडिट के रेट ऑफ प्रोग्रेस पे। जिससे कि जैसे जैसे क्रेडिट एक्सेलरेटेड होते जाएगा, ट्रेड साइकिल भी शॉर्टन होगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा शॉर्ट होगा ट्रेड साइकिल। एंड जब क्रेडिट क्रिएशन एग्जिट हो जाएगा, मीन्स जब क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा बैंक के पास, देन फ्लक्चुएशन डज नॉट क्रिएट, तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा ट्रेड साइकिल में, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा जब क्रेडिट क्रिएशन बंद हो जाएगा। मीन्स कि जब बैंक के पास क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा, उस सिचुएशन में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो अगर हम फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करके हम फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये हॉटरे का कहना है। ये भी कहना है कि ये ट्रेड साइकिल जो है वो इन्फ्लुएंस होता है नॉन मॉनेटरी फिनोमेना से भी। वो नॉन मॉनेटरी फिनोमेना को इग्नोर नहीं करते, बट उनका ये कहना है कि नॉन मॉनेटरी फिनोमेना भी क्रेडिट के थ्रू ही अफेक्टेड होती है। मीन्स कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली वो क्रेडिट क्रिएशन से ही अफेक्ट होके नॉन मॉनेटरी फिनोमेना ट्रेड साइकिल को अफेक्ट करती है। मतलब ट्रेड साइकिल का जो फ्लक्चुएशन होता है वो नॉन मॉनेटरी फिनोमेना से भी हो सकता है, लेकिन वो भी ट्रेड साइकिल से इनडायरेक्टली फ्लक्चुएट होती है। इट मीन्स ओनली ऑल, हर चीज़ बेस्ड है ट्रेड साइकिल का क्रेडिट क्रिएशन पे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर ट्रेडर्स ऑप्टिमिज्म है, तो वो क्यों ऑप्टिमिज्म है, तो ये हो सकता है उसके पास बहुत सारा रीज़न हो उसका, लेकिन ये अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इसका क्रेडिट क्रिएशन से भी रिलेशन है। जैसे कि बैंक में क्रेडिट क्रिएट करने के लिए अगर बैंक के सिस्टम अगर इंटरेस्ट रेट को हाई करते हैं तो देन वो इन्वेस्ट करना चाहेगी। ऑप्टिमिस्टिक होना या पेसिमिस्टिक होना ट्रेडर्स का डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन पे भी डिपेंड करता है ये बैंकिंग सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फिर से वो क्रेडिट क्रिएशन पे डिपेंड करेगी। तो हॉटरे का बस एक ओनली स्टेटमेंट यही है कि ट्रेड साइकिल एक मॉनेटरी फिनोमेना है, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके फेजेस को, कि कैसे इकोनॉमी मूव करती है, कैसे इकोनॉमी मूव करती है रिसेशन से डिप्रेशन की ओर, और डिप्रेशन से फिर से रिकवरी की ओर एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर, ये हम डिस्कस करेंगे।